हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सिक्स चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है इवोल्यूशन। अभी तक आपने एक रिडल सुनी होगी कि पहले मुर्गी आई या अंडा। ये रिडल आपने बचपन से सुनी होगी कि पहले मुर्गी आई या अंडा, अंडा आया तो मुर्गी कहाँ से आई, अंडा नहीं था तो हम मुर्गी है, नहीं थी तो अंडा कहाँ से आया। तो ये उलझा हुआ सा सवाल है। आज का जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। कि जो ओरिजिन है वो किस प्रकार से होती है, जीवन की जो उत्पत्ति पृथ्वी पर होती है वो किस प्रकार से होती है। हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे जो है फ्लोरा है, फौना है, बहुत सारी वनस्पति की वैरायटी होती है, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जिनकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये यूनिवर्स में ऐसे ही आए या यूनिवर्स में इनका एवोल्यूशन हुआ, ये आगे बढ़े। कहा जाता है कि आदमी पहले बंदर था, बंदर से इंसान बना, या बंदर बंदर था, इंसान इंसान था। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिलते हैं। तो उससे संबंधित ये चैप्टर है ओरिजिन ऑफ लाइफ में। अगर हम अपने आसमान में देखें तो बहुत सारे हमें तारे दिखाई देंगे, और ये जो तारे हैं ये हमसे इतनी दूर है कि इनकी जो डिस्टेंस होती है उसको लाइट ईयर्स में मापा जाता है। लाइट ईयर्स एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी होती है, इसमें इसको नापा जाता है। अगर अगर हम लोग पास्ट में देखें तो हमारी पृथ्वी की ओरिजिन कैसे होती है, ये बता दें आपको। जो पृथ्वी है वो एक बिल्कुल तिनके के समान है, बिल्कुल एक धूल के कण के समान है। अगर हम अपने यूनिवर्स को देखते हैं, यूनिवर्स को समझते हैं, हमारा जो यूनिवर्स है वो लगभग 20 बिलियन ईयर्स एगो जो है फॉर्म हुआ था, बना था। ये एक प्रकार का गैस का गोला है, और ये जो गैस का गोला था इससे यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। और इसके लिए एक थ्योरी आती है जिसको कहा जाता है बिग बैंग हाइपोथेसिस। तो बिग बैंग हाइपोथेसिस ये बताती है कि ब्रह्मांड का जो ओरिजिन होती है वो लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व 15 बिलियन ईयर्स एगो हुई। उस समय जो यूनिवर्स था ये एक प्रकार के धूल के कण की तरह, गैस जो थी वो धूल के कणों की तरह नाच रही थी। उसमें एक महाविस्फोट होता है, और ये जो महाविस्फोट होता है इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, टेम्परेचर फॉल होता है, हाइड्रोजन और हीलियम बनती हैं। धीरे धीरे ये ग्रेविटेशन के द्वारा कंडेंस होती हैं और घूमना शुरू करती हैं। पूरा का पूरा यूनिवर्स घूम रहा है, सूर्य जो है पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। इसी तरह से ये जो ग्रेविटेशन है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये रोटेशन करती है। जैसे कि ग्रेविटेशन पृथ्वी हमें अट्रैक्ट करती है, चांद को अट्रैक्ट करती है। तो ये ग्रेविटेशन जो है ये बांधता है कणों को। और पहले के समय में ऑक्सीजन जो थी वो नहीं थी। जो पृथ्वी है उसका फॉर्मेशन होता है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, और हमारी जो पृथ्वी है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंतर्गत आती है, जिसमें कि लाखों तारे हैं। तो ये जो है इसके बाद जो वाटर वेपर थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है, वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसों का भी फॉर्मेशन होता है। इनसे ये जो सारी चीजें थी, इसी तरह से ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है जो कि एक लेयर बनाती है। पृथ्वी पर हाइड्रोजन और जब ऑक्सीजन मिलती है तो पानी बनता है और होती है बारिश। पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर है, और लाखों साल तक बारिश होती रहती है। मगर जैसे ही बारिश होती है तो टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि पानी तुरंत उड़ जाता है, वाटर वेपराइज कर जाता है, मगर फिर से कंडेंस होकर के बारिश होती है, और इस तरह से बारिश लाखों साल तक चलती रहती है। और पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है। जब पृथ्वी का टेम्परेचर कम होने लगता है तो
पहले जो ऑक्सीजन बिल्कुल जो फ्री ऑक्सीजन थी वो नहीं थी। बाद में धीरे धीरे जो ऑक्सीजन आती है और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो फॉर्म होते हैं, फोटोसिंथेसिस होने लगती है। जब बहुत सारे छोटे छोटे जो है हमारे ब्लू ग्रीन एल्गा आते हैं तो ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो ये जो लाइफ है उसकी ओरिजिन लगभग 500 जो है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो इसको जो लाइफ आने में लगभग फिर से जो है काफी समय लगा और 3.8 बिलियन ईयर्स एगो या 4.2 से 3.88 बिलियन ईयर्स एगो जो है लाइफ की ओरिजिन मानी जाती है। ये माना जाता है कि लाइफ जो है इस समय आई पहली बार और समुद्र में पहली बार जो है लाइफ को देखा गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारी थ्योरी है कि लाइफ आई कैसे, आई तो मगर आई कैसे। इसके लिए कई सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारा काम किया और जिसमें बहुत सारी थ्योरी दी गई ये बताने के लिए कि लाइफ किस प्रकार से आई होगी या नहीं आई होगी। तो इसमें समझते हैं कि जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हो गया तो वहां पे अर्ली स्टेज में बहुत ज्यादा गर्म थी और यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, वोल्केनिक गैसेस निकल रही थी, मगर इसमें ऑक्सीजन नहीं थी। तो गैसेस कौन कौन सी गैसेस थी उस समय? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, ये सारी गैसेस थी और जो कि आपस में रिएक्ट करती हैं। जो अर्थ है धीरे धीरे ठंडी होती है और ठंडी होने पर इसको जो एक सूप का फॉर्मेशन करती है, लिक्विड का फॉर्मेशन करती है जिसको प्रीमोर्डियल सूप कहा जाता है। जो थ्योरीज हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की उसमें सबसे पहले की जो थ्योरी थी वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब है कि बिना जीवन के जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये माना जाता था कि जो जीवन की उत्पत्ति है वो नॉन लिविंग थिंग से हुई है। जैसे कीचड़ में फ्रॉग अपने आप हो जाते हैं उसी प्रकार से अगर मीट रख दिया जाए तो उसमें मैगट का फॉर्मेशन अपने आप हो जाता है। उसी प्रकार से गेहूं में अपने आप घुन पड़ जाते हैं। इस तरह की थ्योरी हुआ करती थी जिसको डिस्प्रूव किया, जिसको जो है लुई पास्चर नामक एक व्यक्ति थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये साबित करके दिखाया कि यीस्ट का अगर उबाल करके उन्होंने एक में रखा, एक स्टेरिलाइज्ड मीडियम में रखा, एयर टाइट मीडियम में रखा जिसके अंदर की कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आए। दूसरा उन्होंने ओपन में रखा जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। तो इससे उनको ये बात समझ में आई कि ये पहले से ही जहां पर लाइफ होती है वहीं पर जो है लाइफ आती है। तो ये थ्योरी थी और स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को इस प्रकार से खंडन किया गया। अगली थ्योरी थी बायोजेनेसिस की, जिसमें यह माना जाता है कि लाइफ जो है किसी स्पॉन्टेनियस, किसी जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। पहले भी कोई लाइफ थी उसी से लाइफ आती है। और इसके सपोर्ट में जो एक्सपेरिमेंट किया वो रेड्डी, स्पॉन्जली और पास्चर ने इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया। जैसा कि अभी हमने बताया कि लाइफ कहीं रही होगी, कहीं स्पोर्स रहे होंगे और उन्हीं स्पोर्स से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए होंगे। अगली थ्योरी थी जिसको कॉस्मिक या परस्परिया थ्योरी बोलते हैं। इसमें ये थ्योरी ये मानती है किसी अलग स्पेस से, किसी दूसरी दुनिया से स्पोर्स आए और स्पोर्स को फैला दिया गया और ये मीटरॉइड थे जिन्होंने ये फैलाया और इस थ्योरी को अर्हेनियस ने प्रपोज किया था। इसके बाद मॉडर्न थ्योरी आती है और मॉडर्न थ्योरी जिसमें कि ओपरिन हेल्डेन की हाइपोथेसिस है, जिसमें आई ओपरिन जो कि रशिया के साइंटिस्ट थे और जेबीएस हेल्डेन जो कि इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, 1920 में इस थ्योरी को उन्होंने प्रपोज किया और उन्होंने बताया कि लाइफ जो है प्रिमोर्डियल ओशन से जो है उसका जन्म हुआ है। सिंपल मॉलिक्यूल्स जो थे बाद में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं और यही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फर्स्ट लिविंग सेल बनाते हैं। तो इसमें स्टेप्स इस प्रकार से ओपरिन की जो थ्योरी थी इसको बाद में मिलर और यूरे ने अपने एक्सपेरिमेंट में 1953 में साबित करके दिखाया
उन्होंने एक इस प्रकार का एपरेटस बनाया जिसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर को लिया और स्पार्क कराया इसके अंदर, इसके लिए इलेक्ट्रोड लगाए और यहाँ पर वैक्यूम करके, यहाँ वैक्यूम पंप से हवा निकाली, यहाँ पर एक बॉइलिंग वाटर लिया। इसके बाद इसमें एक वाटर का इनलेट है और एक वाटर का आउटलेट है जो कि इसको कंडेंस करने का काम करता है। वेपर्स जो है इस प्रकार से जाएंगे इसके अंदर और यहाँ पर फिर यहाँ पर प्रीबायोटिक सूप के टाइप से एक जो है लिक्विड यहाँ पर आकर के जमा हो जाता है। इसको इन्होंने दिखाया और जो है इससे ये जो बनता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं क्योंकि यही बाद में अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन बनते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनाए जा सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट ने ये बात साबित कर दी। इस प्रकार से जो पहली जो लाइफ की ओरिजिन होती है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब कंबाइन करते हैं तो कोइसरवेट्स बनाते हैं। कोइसरवेट्स एक माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स की तरह होते हैं और ये डेवलप करते हैं एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को और बाद में मेटाबॉलिज्म और रेप्लिकेशन जैसी चीजें भी इसके अंदर आ जाती हैं और फिर धीरे धीरे जो हमारी फर्स्ट प्रिमिटिव सेल्स हैं जिसको कि हम लोग प्रोटोसेल्स कहते हैं उनका फॉर्मेशन होता है और जो धीरे धीरे इनके अंदर नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस होती है। जो नेचुरल सिलेक्शन है वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाता है, उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाता है और आज भी बहुत सारे जो परिवर्तन है वो होते जा रहे हैं। जैसी पहले जो चीजें थी, जो पहले स्पीसीज थी वैसी अब नहीं है। बहुत सारी स्पीसीज जो पहले थी वो आज गायब हो चुकी हैं या बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि परिवर्तित हो चुकी हैं। इनके बारे में ये जो बातें थी इसके लिए दो लोग, बीगल और चार्ल्स डार्विन ने इस बात को बताया कि जो है जो वेरिएशन है वो किस प्रकार से है। तो सबसे पहले जो थ्योरी आती है, जो कन्वेंशनल थ्योरी हुआ करती थी, जो ये कहा करती थी पहली बार कि जो स्पीसीज हैं जिस प्रकार से हैं वो वैसी ही क्रिएट की गई थी, आज भी वैसी ही है। दूसरी बात इसमें कहते हैं कि और जो डाइवर्सिटी है वो अभी तक का सेम है, जैसे बनाई गई थी वैसी ही है और ये बात कही गई कि सारा जो अर्थ का फॉर्मेशन होता है वो 4000 साल पहले होता है। इसके लिए जो है बीगल और चार्ल्स डार्विन ने अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने प्रयोग में ये बताया कि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज थी जो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को उन्होंने बदल लिया, जो कि एक ही लैंड से हो करके गई थी और बाद में अलग अलग जगह पर जाने पर जो उन्होंने गैलापागोस द्वीप आइसलैंड पर जाकर उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने पाया जो बर्ड्स थी उनके बीक में, उनके फीदर्स में, उनके कलर में अंतर आया और वो वेरिएशन एक नेचुरल सिलेक्शन टाइप से माना जाता है। तो इससे ये जो थ्योरी थी, इसके बाद वेरिएशन अभी भी जारी है, आज भी चल रहे हैं लगातार। तो इससे जो पुरानी थ्योरी थी उसका खंडन होता है कि जो जीवन था इसी तरह से नहीं आया, ना ही जीव जंतु उसी तरह से आए जैसे कि आज के समय में पाए जाते हैं। इनमें बहुत सारे इवोल्यूशन और मॉडिफिकेशन हुए हैं। थैंक यू।